बने ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो आप पार्सल देख रहे हैं वो मेरी सब्सक्राइबर ने बहुत कीमती तोहफ़ा भेजा है, जिसे देख के शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि कोई इतना भी हमें सपोर्ट कर सकता है, प्यार कर सकता है कि हम यहाँ बैठे हैं और वो हमारे लिए इतना सोच रहा हो। तो जो भी है सब्सक्राइबर, उन्होंने अपना नाम मेंशन करने से मना किया हुआ है। बोले कि मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस अपने तरीके से दे रही हूँ। तो ये उन्होंने क्या दिया है वो तो आगे आपको पता ही चल जाएगा। वैसे कुछ लोग समझ गए होंगे। बता सकती नहीं, एड्रेस बता सकती हूँ। तो ये अमेज़ॉन से उन्होंने पार्सल भिजवाया ना। तो ये देखिए ये है, और ये कितना है ये मैं आपको बताती हूँ। वाह, ऐसा होता है कैसा? बहुत अच्छी खुशबू है। ये देखिए, पास से दिखा। ये देखिए ये, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये देखिए, हवा चली गया, उड़ गया। देखिए हमारी वो सब्सक्राइबर है। तो ये केसर और उसकी खुशबू मुझे नहीं पता था, दूर से देखा है पिक्चर में दूसरे की कि ऐसा केसर होता है। और इतना सारा, और ये 500 रुपये का आया। तो उनको मैं दिल से धन्यवाद कह रही हूँ। और उनका जब पार्सल रिसीव हो गया है ना, सुबह फ़ोन आया था कि आज आपको डिलीवर्ड होगा, तो मुझे बताइएगा। तो मैंने उनसे बात की तो वो बोल रहे थे आरती आपको पार्सल आ गया, तो आप इसको केसर को, अब आपका मतलब लास्ट मंथ चल रहा है, तो आप इसको डेली दूध के साथ पीजिएगा। इससे बच्चे को फ़ायदा करेगा। तो आप मेरे बारे में इतना सोचते हो, उसके लिए दिल से क्यों। बहुत अच्छी खुशबू है रियल में। तो देखा, उन्होंने मेरे लिए केसर भिजवाया है। और क्या होता है मैं सोच भी नहीं सकती थी, ना ही कभी मैंने सोचा था कि मुझे कोई ऐसा गिफ्ट भी देगा। और शायद उनको कहीं न कहीं पता था कि हम इसको नहीं ले पाएँगे, नहीं ये कर सकते हैं। तो उस हिसाब से, और उन्होंने मुझसे मतलब कि बोला था कि मैं आपको कुछ भेजना चाहती, मैंने उनको मना किया था हालाँकि, पर उन्होंने मुझे बताया नहीं था कि हम क्या भेज रहे हैं। तो और उन्होंने बोला कि मैं आपके होने वाले बच्चे के लिए देना चाहती हूँ। तो फिर मेरे को मना भी नहीं किया गया कि जो अभी आया नहीं है और उसके लिए कोई अगर सोच रहा है तो मैं कैसे मना कर दूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, चलिए। और फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं काम वाम करने के बाद आपसे 2 दिन के बाद मिल रही हूँ, जो कि मेरी हालत अभी ठीक नहीं थी। क्योंकि मुझे ना अचानक से स्वेलिंग आ गई थी। 2 दिनों के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने खरबूजा कट किया था, ये देव खा रहा था और मैंने कुछ खाया नहीं था। तो अब पानी वाली चीज़ें खानी है, तो मैं यहाँ पे खरबूजा खा रही थी। और अभी मेरे फेस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, मेरे पैरों में स्वेलिंग है, हाथों में है, पर उतनी हाथों में समझ में नहीं आ रही है। पता नहीं फेस में अचानक से स्वेलिंग क्यों आ गई। और हम बैठ के यहाँ पे अब पानी पी रहे हैं, क्योंकि अब मुझे ज़्यादातर जो पानी वाली चीज़ें होती है ना, उनको अब खाना है। और तो वही चीज़ है। और अभी समझ में नहीं आ रहा कि स्वेलिंग इस मंथ में क्यों हो गई, क्योंकि अब आपको पता है कि अब अभी हमारा लास्ट मंथ ही चल रहा है, आप यूँ समझ लीजिए। और आप बताइए अगर आपको पता है कि स्वेलिंग क्यों हुई है, क्यों आई है पैरों में, चेहरे में। क्योंकि देव के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ सच में। तो देखिए, देव भी मज़े से ही खा रहा है खरबूजा। और मैं लेकर आई थी कि चलो ये भी खा लेंगे, पर इन्होंने नहीं खाया। बोले मैं नहीं खाऊंगा, तुम लोग खा लो। तो फिर हम ही बैठ के खा रहे थे। और ये पूरे 2 ढाई दिन के बाद मैंने शूट किया है आई थिंक।
क्योंकि वीडियो बनाने में उसके बाद फिर मुझे लग रहा था कि चलो थोड़ा-सा बीच-बीच में रेस्ट भी करते जाती हूँ, तो रेस्ट मिलता जाएगा। अगर ज़्यादा मेहनत करूँगी तो मुझ पे ही लोड आ जाएगा। तो चलिए फ़ेस टू फ़ेस ही आप लोगों से मिल के बातें करते हैं। और कैमरा साफ़ कर दूँ। देखिए मेरे फेस कैसा दिख रहा है ना, एकदम सूजा-सूजा सा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और अभी बस खरबूजा काटा है तो मैंने बोला कि मैं भी खा लूँगी थोड़ा-सा और ये भी खा लेंगे। तो ये नहीं खा रहा है तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे कल रात से इतना पेन था, बहुत ज़्यादा दर्द वग़ैरह था ना, तो आप वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। और मैं बता दूं कि मेरा फेस भी आपको सूजा-सूजा दिख रहा होगा ना, पता नहीं क्यों मेरे शरीर में एकदम से सूजन वगैरह आ गई है। पूरा फेस भी सूजा है, पैरों में भी सूजन है। मैंने आपको बताया था मैं इनको लेकर जाऊंगी, उसी दिन मेरे साथ ये सब हो गया था। तो अभी उठ के बैठी हूँ, समझ लो खाना भी नहीं खाया है और यही बस खाऊंगी। थोड़ा सा हॉस्पिटल भी दिखाने गई थी। अभी मेरी आंखें नहीं खुल रही है, मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और मेरे साथ जो फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देव के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो, बट हाँ अभी बहुत ज़्यादा गंदा महसूस कर रही हूँ और स्वेलिंग तो पूरे शरीर में ही है। आपको फेस से लग रहा होगा ना कि आरती को प्रॉब्लम है। चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। और मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही, पता नहीं क्यों लड़खड़ा रही है। देखते हैं, सासू माँ को बताएंगे कि वो क्या बोलती है सासू माँ, फिर उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। वैसे तो बहुत सारी आप लोगों से बातें बतानी है, तो थोड़ी रुक के बताती हूँ मैं आप लोग को, है ना। यहाँ पे देखिए सीधे अब मैं आप लोगों से मॉर्निंग में मिल रही हूँ। मॉर्निंग में करीब 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा होगा और अब तो मतलब जल्दी से दिन मतलब वैसा होने लगा है धूप, तो मैं जल्दी उठने की कोशिश करूँगी और कोशिश ये करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टहल पाऊँ। और जो मतलब मेरे एक्सरसाइज में होगा कि अगर मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ, क्योंकि वो जिन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है ना जो केसर, तो उन्होंने ये एक्सरसाइज मेरे से बताया और बोले आप किसी को फॉलो कर सकते हैं अपने डॉक्टर से पूछ के। तो वो जो आपके पास लाइट आपको मैं बता रही हूँ उस तरीके से आप करिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा, साथ ही आपको डिलीवरी में भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी। यहाँ पे अंदर का भी मेरा झाड़ू वगैरह मैंने कर लिया था, बाहर भी आपको दिख ही रहा होगा क्लीन क्लीन। तो अभी बस ब्रश करना रह गया था। मैंने कहा ब्रश करने से पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आगे का अपना काम करती हूँ। तो डेली है, पर अभी मुझे बहुत संभल संभल के काम करना है। जैसे कि पहले जल्दबाजी में कुछ भी कर लेती थी, पर अभी माँ जी ने भी कहा है और डॉक्टर ने भी एडवाइस ये दिया है कि अभी आपको अब थोड़ा सा रुक रुक के आराम आराम से करना है, क्योंकि अब बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और अब आपके पास टाइम कम है। इस वजह से लेकर तो पैरों में ही मैंने अच्छे से थोड़ी सी एक्सरसाइज इसलिए कर ली थी, क्योंकि ना पेन जो वो मेरा पीठ का कमर का पेन है ना वो कम ही नहीं हो रहा है। साथ में यहाँ पे बच्चे की किक महसूस ज़्यादा होती है ना, अब अगर हम कुछ मूवमेंट करते हैं तो ये यहाँ पे मुझे दुख रहा था। तो अभी आज मैं जल्दी खाना पीना बना ले रही हूँ, क्योंकि उठ गई थी और ये लोग सो रहे थे। फिर मुझे लगा कि इनके लिए नाश्ता बनाऊंगी फिर खाना बनाऊंगी, तो क्या नाश्ता बनाऊंगी, तो मैं सब्जी रोटी ही बना ले रही हूँ। तो पत्ता गोभी टहलते टहलते हम और माँ जी गए थे तो लेकर आ गए थे और पत्ता गोभी, तो मैंने कहा इसी की हम सब्जी बना लेंगे तो इकट्ठा हमारा खाना बन जाएगा। क्योंकि थोड़ा ये बनाओ थोड़ा वो बनाओ फिर गैप करो। और साथ में मेरी चाय भी रखी हुई थी। अभी करीब टाइम 8 साढ़े 8 का हो रहा होगा, क्योंकि 8 बजे इन्होंने दवाई खाई और लेट गए थे। और फिर मैंने कहा ठीक है मैं खाना पीना बना लूँ, क्योंकि 9 बजे इनको खाना था खाना वगैरह। और माँ जी को भी ना सुबह सुबह से भूख लगती है, मतलब उनकी हैबिट में है, उनको थायराइड है एक्चुअली। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ, तो फिर फ्री हो जाएंगे, है ना, बात के लिए फ्री हो जाएंगे। और जिन्होंने गिफ्ट भेजा है उसको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि देखिए आप
वही कहते हैं ना कि आप ना मुझे जानते ना मैं आपको जानती हूँ, पर कहीं ना कहीं हमारा दिल का रिश्ता बन जाता है ना, कि हम आरती के लिए, मेरे लिए आप ये सोच रहे हैं। अच्छा लगा मुझे, और जैसे आपने मुझे प्यार दिया है ऐसे ही मुझे आगे भी प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं। आपकी जो एक कमेंट होता है, आपका जो एक व्यूज़ होता है, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो आप लोगों से हर बार भी यही कहती हूँ मैं कि प्लीज़ जो अगर मेरी वीडियो में ऐड आता है ना, वो आप ऐड ज़रूर देखिएगा, उसको स्किप मत करिएगा। कि इस समय भी मुझे बहुत मेहनत करनी है और आगे भी करनी ही है, तो इसलिए मैं आपसे हर रोज़ रिक्वेस्ट करती हूँ। बट काफ़ी लोग अभी मुझे, मतलब कि एक होता है ना रिव्यून्यू, उसमें पता चला है कि काफ़ी लोग ऐड स्किप कर देते हैं, तो प्लीज़ आप उसको ऐड को थोड़ा-सा बस देख लीजिएगा। यहाँ पे फिर मेरी देखिए पत्ता गोभी बन गई है, जो कि मैंने टमाटर के बीज निकाल दिए हैं, और देव भी इसको टिफ़िन में ले जाएगा सब्ज़ी रोटी, वो सब्ज़ी रोटी आराम से खा लेता है। एक आलू-वालू बस उसको रख दूँगी और रोटियाँ रख दूँगी, कि रोज़ कौन उसको पराठे और पोहा ये सब रखे, और मैं सोच रही हूँ कि इनको भी क्यों मैं दूँ, है ना? वैसे तो मैं इनको दलिया-वलिया कभी-कभार ऐसा बना देती हूँ। तो यहाँ पे फिर जब ये उठ गए थे, जब इनको खाने की बारी आई थी, तो मैंने कहा चलो नाश्ता कर लेना। साथ ही मम्मी को भी बोल दिया था, मम्मी मैं सेंकती जा रही हूँ, अभी जितना लगेगा हम खा लेंगे, फिर उसके बाद फिर आराम से सेकेंगे। तो यही है मेरा सुबह से शाम तक का, और मेरी स्वेलिंग शायद आपको समझ में आ रही होगी हल्की-हल्की, और सिर्फ हाथ रखो ना उस पे तो ऐसे दब सा जा रहा है और लाल-लाल निशान हो रहा है, तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। देखते क्या होता है, शायद ये सब ना जो स्वेलिंग वगैरह होती है ना, वो ब्लड की कमी से होती है। तो अभी तो मैंने ब्लड वगैरह टेस्ट नहीं कराया, मैं सोच रही हूँ कि जब 15 दिन रह जाएंगे ना मेरी डिलीवरी को, तब मैं टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि बार बार वही वही चीज़ रिपीट करो तो और भी ब्लड जाता है। इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ पौष्टिक वाली चीज़, और उसके बाद टेस्ट कराऊंगी तो पता चलेगा। तो चलिए फिर हम आपसे आगे मिलते हैं। सुबह का बाय टाइम है, बाय। और मैं बस अभी सब्जी को मैंने छौंक लगा दिया है। आज सुबह ही सब्जी रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि क्या बनाऊँ, है ना, इस वजह से। और ये अभी सो ही रहे हैं, तो बस मैं सोचा कि वीडियो एंड कर दूँ, उसके बाद फिर आगे का वीडियो स्टार्ट करूँ। और अभी आपने देखा केसर तो मैंने अभी पीना स्टार्ट तो नहीं किया है, एक्चुअली मुझे 2-3 दिन से अच्छा नहीं लग रहा था, और जो मेरा पार्सल मुझे परसों नरसों रिसीव हुआ है, पर मैं वीडियो आपने देखा कि नहीं डाल पा रही थी, और मेरी सब्सक्राइबर ने ही मना किया था कि आपको मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपके होने वाले बच्चे के लिए जो आप नहीं खा सकती हैं। और केसर उन्होंने कहा वैसे तो ज़रूरी नहीं है, पर आप इसको, जैसे कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप इसको दूध के साथ लेना शुरू कीजिएगा, और इसको पीजिएगा तो आपके बच्चे के लिए फ़ायदा करेगा। और मुझे नहीं पता केसर क्या, के ये तो पता है कि केसर से बच्चे के जो बच्चे होते हैं वो चेहरे में निखार आता है, उनकी ये सब है। और भी मुझे नहीं पता कि क्या होता है केसर से, तो अगर आपको पता आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं एक बात और बताऊँ कि ये केसर ना मैं पिक्चरों में देखा करती थी, नाटकों में देखा करती थी, एडवर्टाइजमेंट में देखा करती थी कि हाँ लोग वह केसर पीते हैं। रियल में मैंने जब देखा तो उनका गिफ्ट देख के मेरी आंखें भर आई, कि लोग इतना भी सोच सकते हैं किसी के बारे में, कि मान लीजिए अभी तो वो दुनिया में नहीं आया है, पर किसी आप लोगों को इतनी फ़िक्र है, क्योंकि आप लोग रोज़ देखते हैं मेरी वीडियोस। और तो बस यही, और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और क्या बोलूँ मैं, बस बहुत अच्छा लगा, मेरी खुशी के आंसू आ गए थे गिफ्ट देख के, कि कोई ऐसा कैसे भेज सकता है। और वो ना मुझे ना उन्होंने किसी, मतलब कोई ऐप है उससे ऐसा वो किया था, पार्सल करवाया था, और अच्छा है, खुशबू उसका बहुत अच्छा है, हालांकि अभी खाया नहीं, पत्ती पत्ती टाइप में से है। तो चलिए, और कैसा है क्या है आप कमेंट करके बताइएगा, फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और केसर से और क्या होता है बताइएगा।
या फिर मुझे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए वो मुझे नहीं पता। वैसे तो सभी लोग पीते ही है ना। चलिए बहुत सारी बातें कर ली। बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।